से रोको, अगर ये मुमकिन नहीं ज़ोर ज़बां से रोको, अगर ये भी मुमकिन नहीं दिल से बुरा समझो, ज़ालिम का साथ छोड़ो। अरे जुल्म को रोकने की जो 3 दर्जात है, मैं ये देखता हूँ कि कागज़ नगर में अतिया मैडम एक ऐसी शख्सियत है जो इन तीनों दर्जात पर जो है काम कर रही हैं। वो ज़ोर ज़बां से भी रोक रही है और ज़ोर बाज़ुए क़ुव्वत से भी रोक रही है और ज़ुल्म के खिलाफ जो है हर वक़्त आवाज़ उठा रही है। अब मैं जो है ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अतिया मैडम साहब, आप ये बताइए, लोगों का ऐसा कहना है कि गुज़िश्ता 75 वर्षों की तारीख में, खासकर हल्का असम्बली श्रीपुर की तारीख में पहली मर्तबा जो है बीजेपी का एमएलए कामयाब हुआ और उसी तरीके से 75 सालों में पहली मर्तबा मॉब लिंचिंग का एक वाक़या ईस्ट गाँव में, कागज़नगर से जो करीब है, ईस्ट गाँव में वाक़या हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान की जो मुनाफ़रत की जो सियासत है, वो अब कागज़ नगर में भी आ गई। जी, समझे नहीं? अब इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी, अभी वही वही तो है ना। अभी इससे पहले कोई एमएलए भी जीते थे तो कभी भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना, इतने तारीख में नहीं हुआ। हाँ, उनके वालिद साहब थे पालवाई पुरुषोत्तम राव साहब, पालवाई राजा लक्ष्मी साहब, उसके बाद में समैया साहब, स्वर्गीय समैया साहब भी एमएलए बने थे। उसके बाद में 3 बार अपने क्या नाम कोनेर कोनापा साहब बने। कभी दिन ऐसा नहीं हुआ, होता था थोड़ा जैसा भी होता था एमएलए जाके वहाँ पे रोकने लगा देते थे। कोनापा साहब के दौर में भी बहुत हुए तो भी उन्होंने रोक दिए। कभी दिन कभी बाहर नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ और सबको लेके चलते थे, हर एक को। कोई वोट डाले नहीं डाले वो मतलब नहीं रहता था, सबको लेके चलते थे। जब एमएलए जीतने के बाद सब एक हो जाते थे। मगर अफसोस है कि अभी क्या है, क्या है, अलग कर रहे राजकीय जो है ना, दोनों अलग हिंदू मुस्लिम कर दिया यहाँ पे। उन्होंने नहीं कर रहे होंगे, उनके कोई लोग कर रहे तो भी ये गलती है ना। उन्होंने क्यों ऐसा कर रहे? और अभी तक कोई पूछे भी नहीं, एमएलए किसी को भी नहीं पूछे। उन्होंने जीते बोल के हम सब खुश हो गए थे कि उनके वालिद साहब के जैसा हुकूमत करेंगे, इन्हों भी उनके वालदा के जैसा करेंगे बोल के सोचे, मगर इन्हों अफसोस है कि इन्हों नहीं करे। और एक लीडर और एक डॉक्टर दोनों को ये हिंदू मुस्लिम नहीं रहना चाहिए, मगर इन्हों डॉक्टर भी है और इन्हों लीडर भी है, दो में भी फेल हो गए इन्हों। डॉक्टर भी हिंदू मुस्लिम कर रहे उन्हों। मैं ऐसा सुना कि वो जो आबिद हुसैन 19 साल का नौजवान, हाँ, 1 साल अगर कम कर दिया जाए तो बेचारा माइनर में आ जाता वो। हाँ, उसको जो है, हालांकि वो लड़की ही बुलाई थी बोलती है। हाँ, और ये बच्चा गया था, क्लासमेट होंगे शायद स्कूल में। क्लास में हर लोग पढ़ते। तो अब उसमें क्या है गया, उसको साथ देखकर जो है कुछ शरीर अशरार लोगों ने जो है उसके वो डर से बांधा, पीटा और हुजूम की शक्ल में उसको न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उसी के खिलाफ में जो है दरखास्त करके उसको जो है अंदर करा दिया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बच्चा जेल में है अब इस वक्त, उसको खाना नहीं आ रहा, इसका दर मारे उसको हाथ से खाना भी नहीं आ रहा, उसको जेल में है। तो वालदा को उनके बुलाए बोल के बोले, उनके वालदा उनको दरख्त को बन के वालदा क्या बोले, हमारे को बुलाए, तुम्हारा बच्चा ऐसा करा, आप लोग आके लेके जाओ बच्चे को बोल के पहले बोले। बोलने के बाद वालदा गए वहाँ पे, बहन गए, उनके वालिद साहब गए शायद, और कोई रिश्तेदार कोई तो भी गए। जाने के बाद में उनको मारे, औरत को बुरखा पकड़ के खींच दिए, उनको भी मारा लग गए, वालदा को। अच्छा। मारा लग गए, बुरखा खींचे, वो खींचे, मार दिए। तब माँ है ना सामने नज़दीक चले गई बच्चे के पास। इससे पहले मैं परसों भी वीडियो में बताई। हाँ, तो अब हल्का सा तारुफ मैंने मैडम का भी ज़रूरी है जी। आप जो है कब से इस सोशल वर्क में जो है? जी, मैं 1995 से हूँ। जब पार्टी की लीडर थी मैं, जब टीडीपी पार्टी में लीडर थी मैं। उसके बाद में पालवाई राजा लक्ष्मी मैडम के साथ हमारा अच्छा सलूक रहा, हम उनके साथ में थे। हम लोग बहुत घूमते फिरते थे, सब अच्छा था, पूरे गांव में घूमते थे, ऐसे बहुत कुछ करे, बहुत कुछ अच्छा था। हम लेडीज़ के वास्ते आवाज़ उठाए, मगर अब उतने दिनों में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये पहली बार है यहाँ पे ऐसा हो रहा। वो इस गांव के लोग, इस गांव में भी हम लोग हमेशा जाते थे, हर शादी में जाते थे, वो लोग हमारे को बुलाते थे, वो दुर्गा पूजा में बुलाते थे, हम जाते थे, सब करते थे। मगर अभी ऐसा हो रहा, अभी इस बार ऐसा हुआ, कभी भी